आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी के कारक चैप्टर से बनने वाले सभी तथ्यों को और उनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कारक होता क्या है, मतलब कि कारक की परिभाषा क्या है। कारक की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, कारक की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी का नाम, या सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस भी फॉर्म से उसका सीधा का सीधा संबंध क्रिया के साथ जुड़ जाए, कारक कहलाता है। अब संबंध कैसे जुड़ेगा, वो जुड़ता है इन परसर्ग, परसर्ग मतलब विभक्तियों से, ने, को, से, के लिए, से, काकी के, रारी रे, मैं, पर, ऊपर, ये सब क्या हैं, परसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। तो और सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि कारक के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। तो कारक के कितने प्रकार हैं हम देख लेते हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, मैंने खुद तैयार किया है। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ठीक है, और संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब याद कैसे करें, तो आप इस तरह से याद करिए एक बार में, कम से कम अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप क्रम से लगातार 4 बार बोलिए और 4 बार लिखिए। ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काकी के, अधिकरण में, पर, हे, संबोधन, हे, हो, ओ, इस तरह से बोलिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे से 2 बार आया है, अपादान में आया है और करण में आया है। अब देखिए इनका अंतर समझिए। इसमें कर्ता ने समझ में आ गया, ठीक है। कर्म को कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। करण मैच कर रहा है, करण से, और यहाँ पे से। देखिए ये वाला से है, इसका मतलब है के द्वारा, क्या है, के द्वारा। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं पेन से लिखता हूँ, तो के द्वारा, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, मैं पेन के द्वारा लिखता हूँ, या मैं पेन से लिखता हूँ। तो ये से का अर्थ हो गया उसके साथ, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जिस चीज़ से संबंध है उसका कहीं ना कहीं चिपका हुआ कनेक्ट, मतलब कनेक्शन जरूर है। लेकिन इसमें क्या है, इस स्थिति में अलगाव की स्थिति आती है। अलगाव मतलब कह सकते हैं दूर हटने की स्थिति है। जैसे कि मेरा भाई मुझसे दूर रहता है, मुझसे, जहाँ जो से आया है, मुझसे दूर रहता है, तो दूर रहता है। पेड़ से पत्ते गिरे, अब ये पत्ते गिर गया वो तो अलग हो रहा है, इस तरह का अलगाव होता है। ठीक है। अब देखिए इनके अर्थ देख लेते हैं। अर्थ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्ता कैसा, क्या हो, कर्ता क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, कर्ता ने, व्यक्ति क्या लगेगी, ने, मतलब परसर्ग क्या लगेगा इसके पीछे, ने लगेगा। मतलब कर्ता होता है काम करने वाला। जैसे मैं बोलूँ राम ने रोटी खाई, अब राम ने रोटी खाई, किसने रोटी खाई, कौन रोटी खाता है, राम। तो काम कौन कर रहा है, राम। तो ये राम हो गया कर्ता। राम ने, तो इसकी परसर्ग या विभक्ति कौन सी हो गई, ने। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए, कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। अब काम का प्रभाव कैसे पड़ेगा, देखो, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, इसे समझिए, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, प्रभाव किस पर पड़ा, छात्रों पर पड़ा। जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर, तो यहाँ पर कर्म क्या हो गए, छात्र हो गए। इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है कि अगर आपको सेंटेंस में, वाक्य में क्या ढूंढना है, कर्म, तो आप क्रिया से क्या, कौमा, किसको, ये 2 शब्द पूछ कर देखिए। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो आप बोलिए अध्यापक ने क्या पढ़ाया, नहीं आया कुछ। अध्यापक ने किसको पढ़ाया, छात्रों को, तो ये छात्र क्या है, कर्म है। ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, करण से मतलब जिसके द्वारा कर्ता काम करे। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये बात तो ठीक है। मैं किसके द्वारा पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मोबाइल। तो ये मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो ये मोबाइल क्या हो गया, करण, जिसके द्वारा काम किया जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है। इस तरह से संप्रदान क्या होता है, संप्रदान के लिए, इसके लिए व्यक्ति है, के लिए। देखो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे को और आ सकता है। को कैसे आ सकता है, अगर को का अर्थ के लिए के अर्थ में निकले। जैसे मैं बोलूँ मैं अपने भाई को एक मैं अपने भाई को एक पेन लेकर आया। अब वो को का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे,
अपने भाई के लिए हो सकता है, ऐसी अगर कंडीशन बनी तो वहाँ पे कैसा होगा, संप्रदान कारक होगा, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, संप्रदान कारक। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि संप्रदान अगर हमें ढूंढना है तो हम एक चीज़ पूछेंगे क्रिया से, क्यों पूछेंगे, क्यों क्यों। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे भाई को खिलौना दिया, मैंने भाई को खिलौना दिया, ठीक है, मैंने भाई को खिलौना दिया, क्यों दिया, इसमें कुछ नहीं आया। दूसरा देख लो, राम सब्जी खरीदने बाजार गया, राम सब्जी खरीदने बाजार गया, क्यों गया, खरीदने, सब्जी खरीदने बाजार गया मतलब सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया, इस तरह से छिपा हुआ है के लिए और को, यहाँ को लगा सकते हो, खरीदने को बाजार गया या खरीदने के लिए बाजार गया, इस तरह से। ठीक है, अपादान अलगाव मैंने बता दिया, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, और संबंध काकी के, यहाँ अन्य पदों का दूसरे पदों से संबंध, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी किताब, मेरा घर, ठीक है, इस तरह से। अधिकरण में, अधिकरण का मतलब होता है मैं, इसका मतलब है मैं पर ऊपर, कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं कमरे में बैठा हूँ, तो मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कमरे में, तो ये मैं, इन, ठीक है, छत पर, छत के ऊपर, ये सब क्या है, क्रिया का बेस है ये। ठीक है, और संबोधन आप कैसे करते हो, हे, हेलो, इस तरह से बोलते हो, मतलब क्रिया को बुलाते हो। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा और आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक बताता जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वाक्य के जिस रूप से क्रिया का संबंध क्या हो, क्रिया का संबंध हो, उसे क्या कहते हैं। इसमें पूछा है क्रिया के संबंध का बोध। देखिए सुनिए, अगर एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध होता तो हम संबंध कारक लगा सकते थे, जैसे कि मेरा भाई, तो मेरा और भाई का संबंध बन गया यहाँ पे। लेकिन ये कह रहा है जिस शब्द का क्रिया के साथ संबंध हो, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, तो वहाँ बनता है करण कारक। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। वाक्य में कोई भी शब्द प्रयोग किया गया हो उसे हम शब्द रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ आया से। तो इससे एक बात समझ में आ रही है, तो से दो तरह से आता है, एक तो अपादान, अपादान में आया था, एक आया था कर्ता ने कर्म को करण से। अब ये बताइए करण वाला है या अपादान वाला है, अलगाव दिखा रहा है, और अलगाव कहाँ है हमारा, अपादान में। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ए। देखिए चौथा मिस हो गया है। पांचवा देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, सेम क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या होगा, अपादान कारक, मतलब सी। चलिए आगे क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है आया। अब ये से ना तो अलगाव दिखा रहा है और ना ही करण, मतलब एक साथ जुड़े रहने का काम दिखा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है राम और सीता से, तुलना कर रहा है। देखिए मैं आपकी ट्रिक बताता हूँ, जब तुलना वाले शब्द आ जाएं और वहाँ पर से आ जाए, जब तुलना वाले शब्द आ जाएं और वहाँ से आ जाए, तो कैसे याद करोगे, इस तरह से याद करना कि हमेशा अपने ही लोग तुलना करते हैं। अब यहाँ पर जो आया अपना, इससे आप समझ में आएगा अपादान, ये क्या बनी, अपादान। तो अपने ही लोग तुलना, और तुलना कहाँ करेंगे, अपादान कारक में करेंगे। तो जहाँ पे अगर से लग रहा है और तुलना की जा रही है, तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, अपादान कारक लगा देना, गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, किसके लिए खरीदे, अब के लिए कहाँ लगाते हो आप, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, बड़ा सिंपल है, सात का क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या है, रेखांकित शब्द का क्या मतलब है, मतलब इसमें से क्या है, विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है, संज्ञा है, के लिए। अब ये तो अभी हमने देखे हैं, ये क्या है, विभक्तियां हैं, विभक्तियां मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है, तो विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा विभक्ति या फिर परसर्ग। के लिए, ने, को, मैं, पर, ये सब क्या है, परसर्ग ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, अधिकरण, अधिकरण का
होता है मैं, पर, ऊपर। अधिकरण मैं, पर, ऊपर। तो इसमें से क्या दिया है, इसमें से आपको दिया है पर, तो इसका आंसर होगा फिर। मैं दिया नहीं है, ये कर्ता का हो गया, ये करण और अपादान से हो गया। को किसका हो गया, कर्ता ने कर्म को हो गया, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाक्य पहचानिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर्ता कारक पहचानना है, ठीक है। कर्ता पहचानने के लिए शब्द में कौन पूछ लो, क्रिया से कौन पूछ लो। अगर क्रिया बता दे कौन, तो आपका आंसर कर्ता हो जाएगा। चलिए पूछ लेते हैं। मोहन को जाना है, कौन, किसको, मतलब कौन जा रहा है, मोहन। शीला को रोटी खिलाओ, अरे ये सेंटेंस ही अलग हो गया। खिलाओ, पुस्तक दे दो, शाम को मत आना। समझ रहे, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, मोहन को जाना है। तो कौन जा रहा है, मोहन, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन, पक्ष। सीधा सीधा क्रियापरक मतलब क्रियापरक ही आती है कारक से, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बस से जाते हैं, करण या अपादान, दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन, करण या अपादान। बस से जा रहे हैं मतलब बस के साथ जा रहे हैं, बस के द्वारा जा रहे हैं। अब बस के द्वारा जा रहे हैं तो करण आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अलगाव नहीं हो रहा, अलगाव होता तो अपादान और साथ है तो करण। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है। बहुत बढ़िया, राजा भिक्षुक को दान देता है। सदा के लिए दान, संप्रदान, सीधी सी बात, ठीक है। संप्रदान, यहाँ से दान, सदा के लिए दान, यहाँ से सदा और ये दान, ट्रिक बनेगी आपकी। सदा के लिए दान, आपको याद है सदा के लिए आपको दान दे दे, सदा के लिए दान दे दे तो आपका हमेशा आभारी रहेगा, मतलब आपको क्या करेगा, नमस्कार करेगा। तो इस यहाँ पे दो चीज़ निकल के आती हैं ट्रिक में, ये अपवाद बन जाते हैं आपके, कि आपको कोई नमस्कार करे तब भी अपादान होगा, वो संप्रदान होगा। और आपको कोई सदा के लिए वस्तु दे दे कि आप मत लौटाना, तब भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। तो इसमें क्या है आपका आंसर, सी। इसमें आपका आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूहा बिल से निकला, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा कारक है। भैया चूहा बिल से बाहर निकला है, छोड़ा है या फिर बिल के साथ आया है, से आया है, इसलिए भैया बिल को छोड़कर आया है, मतलब करण या अपादान। करण मतलब साथ, अपादान मतलब अलगाव, तो अलगाव ही किया उसने, छोड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। देखो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को रोको और उसके बाद अपने हिसाब से आंसर दो, बाकी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना, पर, अधिकरण, अधिकरण में, पर, तो इसका आंसर होगा 15 का डी। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। से के द्वारा, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। तो आप क्या करते हो, बस से, बस के द्वारा, तो ये क्या है, मतलब अलगाव नहीं हो रहा। अब देखो से, एक बात तो समझ में आई, से तो यहाँ अपादान हो सकता है, करण, ये दोनों ऑप्शन हटा दो। अब देख लो के द्वारा किसके साथ आता है, के द्वारा करण क्या आता है, बस के द्वारा, ठीक है, मतलब चिपकंत, इस तरह से समझ लो, तो इसका आंसर होगा करण। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह मुझसे अलग रहता है। बहुत बढ़िया, यहाँ से आया, अब से आया तो अपादान इसमें, करण इसमें, दो ऑप्शन हटा दीजिए, बताइए इसमें कौन सा है, मुझसे अलग रह, अरे अलगाव, यहाँ क्या है, ये अलग, अलगाव, अलगाव किसमें, अपादान में, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, से अलगाव या फिर द्वारा, बच्चे बस से या बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं, बात एक ही है, तो के द्वारा या फिर से जहाँ आ जाए वहाँ क्या होगा, करण, करण कारक होगा। ये पूछे गए, कई बार प्रश्न पूछे गए, इसलिए मैं आपके बार बार ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा। इसको क्या करेंगे, एक बात बताइए, ये लिख रहा है वह अगले साल आएगा, अब मैं बोलूँ वह अगले साल को आएगा, ठीक है, एक तो ये हो गया। मैं बोलूँ वह अगले साल में आएगा, तो इसमें से अच्छा सेंटेंस, शुद्ध सेंटेंस कौन सा है, वह अगले साल को आएगा या फिर वह अगले साल में आएगा। इसमें शुद्ध ये पूछ ले मान लो कि शुद्ध वाक्य बताइए, तो क्या लगाएंगे आप, क्योंकि यहाँ से हमें कारक, ये कारक हमारा क्लियर करते हैं कि शुद्ध हमें कैसे छांटने हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए, तो इसमें देखिए वह अगले अगले साल को आएगा, ये मैच नहीं कर रहा, ये हमने कई बार बोला है, वह अगले साल में आएगा, वह अगले साल में आएगा। तो यहाँ पे क्या आया है, मैं, और मैं किसकी परसर्ग होती है, व्यक्ति होती है, अधिकरण की होती है। ये बात समझ में आ रही होगी, जबकि मैं इसमें है ही नहीं, फिर भी हमारा अधिकरण है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि अगले साल में आएगा, इसमें मैं छिपी हुई है विभक्ति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 20 का मिस हो गया, कोई बात नहीं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, अब तो झड़ते हैं, तो झड़ते हैं क्या करें बताइए, अपादान या फिर एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है इसमें, करण तो ऑप्शन है ही नहीं, अगर करण होता तो वहाँ कन्फ्यूजन होता भी, तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा है। चलिए इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, बताइए राजा सेवक को कंबल देता है। मैंने क्या बताया, कोई आपको हमेशा के लिए कोई ऐसी चीज़ दान कर दे जो आपको वापस न करनी पड़े, तो वहाँ क्या होगा, या संप्रदान, इस तरह से। तो मतलब सदा के लिए, दान मतलब दान, अब सदा के लिए दान कर दिए तो नमस्कार करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो एक बात समझ में आई है, यहाँ क्या हो गया, संप्रदान कारक को लग रहा है, को तो देखेंगे ही, लेकिन इस सेंटेंस को गौर से देखिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वह क्या कर रहा है, सदा के लिए दान दे रहा है कम्बल को, तो यहाँ होगा संप्रदान कारक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। राम की गाय चरती है, संबंध बता दिया, गाय का और राम का संबंध बता दिया, किस शब्द से, काकी के। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, का की के रा री रे। अब रा री रे कहाँ जाएंगे, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, संबंध कारक आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अब इसका आंसर दीजिए, कुर्सी शब्द किस कारक में है बताइए, कुर्सी पर बैठे हैं, बड़ा सिंपल है, पर कह दो, मैं कह दो, या ऊपर कह दो, अधिकरण में आते हैं, कहाँ आते हैं, अधिकरण में। कुर्सी पर, अब कुर्सी शब्द किस कारक में, तो यह है अधिकारक कारक में, तो आपको याद रहेगा अधिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है। रमा विद्यालय से घर जाती है, विद्यालय को साथ में लेके जा रही है या अलगाव की बात आ रही है, साथ में तो नहीं ले जा सकती, छोड़ के आना पड़ेगा विद्यालय, जब छोड़ के आ रही है मतलब अलगाव की बात आ रही है, तो आप कहाँ जाओगे, अपादान पे जाओगे का, और यहाँ पे वैसे भी करण तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 को, सीमा कुत्ते से डरती है, ओहो, सीमा कुत्ते से डरती है, बहुत बढ़िया। अपादान करण से लग गया, तो इन दोनों में से एक ही होगा, संबोधन हटा दो, संबोधन है की बात है ही नहीं, कर्म इसमें से कोई है ही नहीं, ठीक है। किसको डरती है, क्या डरती है, कुछ नहीं आया, अपादान या करण, अब बताइए, से आया, यहाँ पे कुत्ते के साथ ऐसा कुछ है तो कर्ण लगाएं हम, नहीं तो अपादान लगाएंगे। भैया कुत्ते से डरती है तो दूर ही भागेगी ना, जब दूर भागेगी तो अलगाव की बात आएगी, अलगाव की बात आएगी तो अपादान लगा दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए राकेश यहदर आओ, यहाँ ना आओ, कहता ना यहाँ ना आओ राकेश, ए राकेश यहाँ आओ, तो आपको क्या कर लग रहा है, ये संबोधन भैया, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह ये रहा, संबोधन विस्मयादि चिन्ह, संबोधन कारक, इसका आंसर क्या होगा, संबोधन कारक। चलिए अगला क्वेश्चन है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया, बहुत बढ़िया, उपरोक्त वाक्यों में कारक बताइए, डाकुओं को भगा दिया, किसे भगा दिया, किसको, ढूंढ लो क्या है इसमें, किसको भगा दिया, डाकुओं को, प्रेशर किस पे ज़्यादा, डाकुओं पर,
अब डाकुओं का चीज़ है मैं भैया, क्या चीज़ है ये, किसको भगा दिया, कर्म। तो इसका आंसर होगा कर्म कारक। बात समझ आ रही है, किसको भगा दिया, डाकुओं को, तो ये आंसर है कर्म कारक। चलिए, को, के लिए, कारक के चिन्ह हैं, मैंने तुम्हें बताया था संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो ये शब्द आया था। लेकिन के लिए की जगह को प्रयोग कर सकते हैं जब इसका अर्थ के लिए के रूप में निकले। बात समझ रही है, मैंने भाई को खिलौना दिया, अब यहाँ को का अर्थ ये है कि मैंने भाई के लिए खिलौना दिया, इस तरह से लिख सकता हूँ। समझे, तो को का अर्थ जहाँ निकले के लिए गए थे वहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, संप्रदान आएगा। तो इसका आंसर होगा ए। लगा दोगे, इसका आंसर क्या होगा, ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, ये आप वीडियो रोकिए और आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए, और आज की वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है, बने रहिए अंत तक, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।